छुट्टियां रास आई ना ही त्योहार। जम्मू कश्मीर में टैक्सी वालों की हालत बद से बदतर हो रही है। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में टूरिज़्म सेक्टर सबसे अहम रोल प्ले करता है और जम्मू में टैक्सी वालों की आमदनी भी इसी पर निर्भर करती है। ब्याज पर बैंकों से भारी रकम लेकर टैक्सी वालों ने अपनी गाड़ियां खरीदी होती हैं, परंतु लगभग 1 साल से ज़्यादा होने को आया है। इन टैक्सी वालों के लिए लोन चुकाना तो दूर की बात, गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जून की छुट्टियां और अमरनाथ यात्रा इनके लिए काम का एक पीक सीज़न हुआ करता था, और इस साल ये दोनों सीज़न लॉकडाउन में ऐसे ही निकल गए। 370 जब से टूटा हुआ, तब से हमारा जो कामकाज है वो बुरे तरीके से ठप्पा। उसके बाद कोविड-19 आ गया। आज 6 महीने से हमारी टैक्सी जो है वो बिल्कुल बंद है। जो हमारा प्रधानमंत्री जी की तरफ से पैकेज आया, 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज आया, मगर हमारे ट्रांसपोर्टरों को कुछ नहीं मिला। 70 साल से ट्रांसपोर्ट रेवेन्यू दे रहा है, मगर हमारे ट्रांसपोर्टर आज 6 महीने से गाड़ियाँ खड़ी हैं। हमारे घरों की इतनी बुरी हालात है। आज गवर्नमेंट ने घोषणा की कि 1,000 रुपया जो है वो एक मेंबर को देंगे, ट्रांसपोर्टर को, जिसकी गाड़ी है। 1,000 से 33 रुपये पर डे से किसी का परिवार नहीं चलता। मैं LG साहब तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ, कम से कम हमारे ट्रांसपोर्टरों को 5,000 रुपया महीना दिया जाए। अब यूटी बनी है, यूटी पे हमें उम्मीद थी कि हमारे लोगों को कुछ फ़ायदा होगा, ट्रांसपोर्टरों के कोई टैक्स माफ़ किए जाएंगे, ट्रांसपोर्टरों को थोड़ी रिलीफ दी जाएगी। टोकन टैक्स इन्होंने डबल कर दिए। बाहर यूटी में देखो टोकन टैक्स कम है और पैसेंजर टैक्स जो है वो यूटी में है ही नहीं है। किसी भी स्टेट में देख लो, यूटी में पैसेंजर टैक्स नहीं है, मगर जहाँ पे हमारे पैसेंजर टैक्स भी ज़्यादा लिया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम चाहते हैं कि हमारे जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं इनको रिलीफ दिया जाए, ताकि इनका जो है रोटी रोजी जो है वो भी चल सके। क्योंकि बैंक अपनी किस्तें माफ़ नहीं कर रहा, वो इंटरेस्ट ले रहा, और जिसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है गाड़ियाँ पकड़ रहा है बैंक। प्राइवेट फाइनेंसरों के केस है, मगर गवर्नमेंट जो है वो कानों में रूं डाल के बैठी हुई है। हमारे ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन्होंने। हम यही कहना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टरों की सुनवाई हो, हमें भी पैकेज दिया जाए, क्योंकि हमारी जो स्टेट है ये ट्रांसपोर्टरों के लिए है। और हमें ये जो हमारी JDA की पार्किंग है, अभी 4-5 दिन पहले हमें JDA ने एक ये नोटिस भेजा, ये पीछे लगा हुआ, 1 लाख रुपए का जो किराया JDA ने 6 महीने का वो बना दिया। हम ये भी डिमांड करते हैं कि हमारा स्टैंड ही बंद है, आप देख लो स्टैंड बंद है, तो ये जो किराया हमें ये माफ़ किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। गवर्नमेंट जो है जो हमारा जो पार्किंग का 1 लाख रुपये किराया, इसको भी माफ़ किया जाए। जब से कोविड चल रहा है, हम 1 साल से बड़ा तो सफ़र कर रहे हैं। सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, और कोई भी पैसेंजर, और ट्रेनें सारी बंद है। एक थोड़ी 15-20 दिन पहले राजधानी स्टार्ट हुई थी, वो भी अब बंद है। उसके पश्चात कि जब कोई मतलब कि कोई पैसेंजर आता भी है, वो प्राइवेट गाड़ी वाले लेके चले जाते हैं। तो ये चाहिए कि जो हमारे पे बोझ पड़ा हुआ है, हमारे बच्चों की फीसें जो हैं वो ड्यू हो गई हैं। अभी तक हमने फीसें नहीं भरवाई हैं। स्कूल प्रशासन तो ये बोल रहा है कि फीसें जमा करवाओ, मगर पैसे आएंगे तो जमा करवाएंगे ना। पैसे का साधन तो बिल्कुल कुछ रहा ही नहीं। मान लीजिए कि जो पैकेज आया हुआ उसमें जी इन्होंने बोला है कि 1,000 रुपया पर मंथ देंगे, मगर उस पर भी उन्होंने बोला कि जो ड्राइवर या ओनर है वो रजिस्टर होना चाहिए। ये अगर बाय द वे रजिस्टर होगा तो वो उसी को मिलेगा, मगर रजिस्ट्रेशन ड्राइवर कहाँ से लाएगा? कि ड्राइवर चलने वाला जो है वो रजिस्ट्रेशन कहाँ से लाएगा? हम खुद मंडी में जाता था सुबह 2:30 बजे उठ के, तो 200-300 रुपये आता था, उससे घर चल जाता था, मगर हमारे ऊपर में इतना बोझ हो गया कि हम क्या सुनाएंगे। इतने स्टेशन से कोई ट्रेन आती नहीं पई, काम नहीं काज नहीं। गवर्नमेंट उपरों दिल्ली तो आर्डर कर छड्डी असीं महाराज ये पैकेज दे रहा, फलाना दे रहा, पता नहीं कितों बाज ही उड़ जाता पैकेज आंदा, वो बाज ही उड़ जाता, इत्थे किते आंदा नहीं। असां टैक्सी दियां किस्तां देनियां, टोकन बनाने, परमिट कराने, बाल बच्चा देखना, परिवार देखना, काम नहीं काज नहीं। ट्रेन तो टोटली है नहीं। जब जेह्ड़े कोल साढ़े माड़ा मोटा थोड़ा बहुत जो काम होंदा इत्थों तो साढ़ा वो साढ़े जो प्राइवेट जो लगे दे बड़े बड़े अहुदेदारां दा सिस्टम जो उधर निकल जाता काम, तो टैक्सी में पूछना साल ऐसे हो गया ना, तो इससे हम 25-30 साल से जब से मिलिटेंसी चली है तब से हम हमारी जो ट्रांसपोर्ट है बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। इसका कोई आमदनी रही, कुछ नहीं रहा। अगर श्रीनगर में इतनी सवारी होती है तो श्रीनगर में क्रैकडाउन हो जाता है, कोई जाने के लिए आने के लिए तैयार नहीं होता, कोई वहाँ से आने के लिए तैयार नहीं। तो गाड़ियाँ कम से कम 1 साल से तकरीबन खड़ी हैं, 1 महीने से नहीं, 1 साल से खड़ी हैं। इवन के हमारी जो रोजी रोटी है ना, तो वो हमारे बच्चे भी तंग आ गए हैं। ना ही
सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है और ना ही पर्यटकों के आने का कोई निशान नजर आ रहा। मैं नीतू सिंह, JK न्यूज़ टुडे, जम्मू।